कहानी की शुरुआत एक स्कूल की कैंटीन से होती है, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा होता है। बच्चे आराम से लंच कर रहे होते हैं और अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक लड़की अजीब तरह से कांपने लगती है। उसकी आंखों से तेज नीली रोशनी निकलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे उसे कोई भयानक दौरा पड़ रहा हो। टीचर तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। वह लड़की जमीन पर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद डॉक्टर और वैज्ञानिक इस मामले की जाँच शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक बहुत डरावनी सच्चाई पता चलती है। दुनिया में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका है जो सिर्फ बच्चों को ही निशाना बना रहा है। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद इसका इलाज मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर हर कोशिश करते हैं, नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं करता। फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है। करीब 90% बच्चे इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने खो रहे होते हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी टीवी पर आकर बताते हैं कि उनका खुद का बेटा भी इस वायरस का शिकार हो चुका है। लेकिन फिर भी वह लोगों से कहते हैं कि इंसान हार नहीं मानेगा और इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकालेगा। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सरकार एक खास डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम CCD रखा जाता है। बाहर से तो यह ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की मदद करने वाली लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। फिर सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रूबी होता है। रूबी एक छोटी लड़की है जो अपने परिवार के साथ रहती है। उस दिन उसके घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। उसके माता पिता उसे गिफ्ट्स देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रूबी भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। रात में रूबी को नींद नहीं आती। वह डरी हुई होती है और धीरे से अपनी माँ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। रूबी की आंखें तेज नारंगी रोशनी से चमकने लगती हैं। रूबी खुद डर जाती है और तुरंत अपनी माँ का हाथ छोड़कर अपने कमरे में भाग जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है वह डर के मारे पीछे हट जाती है और शॉकिंग तरीके से पूछती है, तुम कौन हो? रूबी समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वह बार बार कहती है कि वह उनकी बेटी है, यहाँ तक कि बर्थडे गिफ्ट दिखाकर भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता उसे पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यह कोई अजनबी लड़की है जो उनके घर में घुस आई है। डर और घबराहट में वे रूबी को CCD वालों के हवाले कर देते हैं। रूबी जोर जोर से रोती है, अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर उसे जबरदस्ती पकड़कर एक बस में बैठा दिया जाता है। बस के अंदर पहले से ही कई बच्चे मौजूद होते हैं। सभी डरे हुए होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। वहाँ मौजूद गार्ड्स बच्चों के साथ इंसानों जैसा नहीं बल्कि खतरनाक क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं। उनके हाथों में बंदूकें होती हैं और पूरे माहौल में डर फैला हुआ होता है। कुछ देर बाद बस एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जगह पर पहुँचती है। जैसे ही बच्चों को नीचे उतारा जाता है उन्हें लाइन में खड़ा करके अंदर ले जाया जाता है। तभी एक लड़का गार्ड से सवाल पूछने लगता है। वह जानना चाहता है कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन गार्ड्स बिना कुछ समझाए उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर रूबी पूरी तरह डर जाती है और तभी उसे समझ आ जाता है कि यह जगह बच्चों को बचाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिकल टेस्ट के लिए अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर बच्चों की जाँच करने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वे बताते हैं कि इस वायरस ने बच्चों के शरीर के अंदर बदलाव कर दिया है। उनका DNA पूरी तरह बदल चुका है और इसी वजह से इन बच्चों के अंदर अजीब और खतरनाक सुपर पावर्स पैदा हो गई हैं। इसके बाद वैज्ञानिक बच्चों को उनकी आंखों के रंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रीन आईज वाले बच्चे। इन बच्चों को सबसे सेफ माना जाता है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और ये बाकी बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आते हैं ब्लू कैटेगरी वाले बच्चे। इनके पास टेलीकिनेसिस पावर होती है, मतलब ये बिना छुए चीजों को हिला सकते हैं। इसके बाद आते हैं गोल्ड कैटेगरी वाले बच्चे। ये बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी पावर्स भी काफी डेंजरस होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन्हें कंट्रोल में मानती है। लेकिन असली डरावनी कैटेगरीज अभी बाकी थी, रेड और ऑरेंज कैटेगरी। इन बच्चों को इतना खतरनाक माना जाता है कि सरकार ने इनके लिए सीधा शूट एट साइट ऑर्डर दे रखा होता है, मतलब अगर ऐसा बच्चा मिले तो उसे तुरंत मार दिया जाए। अब रूबी की टेस्टिंग शुरू होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर को एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है। रूबी ऑरेंज कैटेगरी की है। जैसे ही यह रिजल्ट सामने आता है, स्क्रीन पर एक खतरनाक शब्द चमकने लगता है, टर्मिनेट, यानी उसे तुरंत खत्म कर देना है। डॉक्टर बिना कुछ बोले एक इंजेक्शन तैयार करने लगता है। रूबी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह डर कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। घबराहट में रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और अचानक उससे कहती है, मैं ऑरेंज नहीं हूँ, मैं ग्रीन हूँ। उसी पल रूबी की आंखें तेज नारंगी रोशनी से चमक उठती हैं और तभी कुछ बहुत अजीब होता है। डॉक्टर का चेहरा अचानक बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, जैसे उसका दिमाग किसी और
के कंट्रोल में चला गया हो। फिर बिना कुछ बोले वह रूबी की फाइल में कैटेगरी बदल देता है, ऑरेंज की जगह ग्रीन लिख देता है। यही पहली बार रूबी की असली पावर सामने आती है, वह लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। टेस्टिंग खत्म होने के बाद सभी बच्चों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं। ग्रीन, ब्लू और गोल्ड यूनिफॉर्म्स हर तरफ दिखाई देती हैं। लेकिन रूबी एक बहुत डरावनी चीज नोटिस करती है, उसे कहीं भी रेड या ऑरेंज यूनिफॉर्म वाला बच्चा दिखाई नहीं देता और तभी उसे सच्चाई समझ आती है, उसके जैसे बच्चों को शायद पहले ही मार दिया गया था। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता है और उस कैंप के अंदर पूरे 6 साल गुजर जाते हैं। इन सालों में रूबी खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। ग्रीन कैटेगरी के बच्चे जो काम आसानी से कर लेते हैं, रूबी उन्हें करने में स्ट्रगल करती है। असल में वह जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह अपनी असली पावर हर हाल में छुपा कर रखना चाहती है। एक दिन कैंप का ऑफिसर कैप्टन मैकमैनस रूबी को ध्यान से देखता है और उससे एक ऐसी बात कहता है जिससे रूबी अंदर तक डर जाती है। वह कहता है, तुम ग्रीन होने के हिसाब से उतनी स्मार्ट नहीं लगती। ये सुनते ही रूबी घबरा जाती है, उसे लगता है कि शायद उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। बाद में जब वह अपने ग्रुप के साथ डॉर्म रूम की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक स्पीकर से एक अजीब तेज आवाज आने लगती है। ये आवाज सिर्फ स्पेशल बच्चों को ही सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में रूबी का सिर घूमने लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक मेडिकल रूम में पाती है। उसके सामने एक लेडी डॉक्टर बैठी होती है, लेकिन तभी अचानक एक गार्ड अंदर आता है और डॉक्टर से कहता है कि उनका समय खत्म हो चुका है और उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। जल्दी जल्दी में डॉक्टर एक पेपर पर कुछ लिखती है और वहाँ से चली जाती है। रूबी डरते हुए वह नोट पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो बॉयलर रूम में मुझसे मिलो। रूबी रात में चुपके से अपने कमरे से निकल जाती है और सीधे बॉयलर रूम पहुँचती है। वहाँ वही लेडी डॉक्टर उसका इंतजार कर रही होती है। डॉक्टर जल्दी से रूबी को छिपाती है और उसे सीक्रेटली बाहर ले जाने लगती है। दोनों धीरे धीरे कैंप से निकलकर डॉक्टर की कार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले होते हैं, एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। स्थिति बहुत डेंजरस हो जाती है। तभी रूबी मजबूरी में अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसकी आंखें हल्की नारंगी चमकने लगती हैं और वह गार्ड के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। फिर गार्ड खुद ही गेट खोल देता है और उन्हें जाने देता है। 6 साल की कैद के बाद रूबी आखिरकार उस कैंप से बाहर निकल जाती है। इतने सालों बाद खुली दुनिया को देखकर उसकी आंखों में खुशी और राहत साफ दिखाई देती है। लेकिन बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। रास्ते में डॉक्टर रूबी को एक डरावनी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि दुनिया के ज्यादातर एडल्ट अब मर चुके हैं और कई बड़े शहर पूरी तरह खाली हो चुके हैं। हर तरफ डर और तबाही फैली हुई है। ये सुनकर रूबी को अपने माता पिता की याद आने लगती है। वह कहती है कि वह उनसे मिलना चाहती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसे मना कर देती है। वह कहती है कि वापस जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। जाने से पहले डॉक्टर रूबी को एक GPS नेकलेस देती है ताकि अगर वह किसी मुसीबत में फंसे तो उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। फिर डॉक्टर उसे बताती है कि वह उसे एक सीक्रेट कैंप में ले जा रही है जहाँ उसके जैसे कई बच्चे छिपकर रह रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर रास्ते में अपने एक साथी से मिलती है, लेकिन जैसे ही रूबी उससे हाथ मिलाती है, उसे अचानक एक अजीब विजन दिखाई देता है। रूबी देखती है कि बच्चे डर के मारे भाग रहे हैं और लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विजन देखकर रूबी तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूबी को कपड़े बदलने के लिए अंदर भेजती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक गोल्ड कैटेगरी वाली लड़की से होती है। जैसे ही वह लड़की रूबी को देखती है, वह अचानक डर जाती है और अपने इलेक्ट्रिक पावर से हमला कर देती है। फिर वह भागकर एक वैन के अंदर छिप जाती है, लेकिन रूबी उसका पीछा करती है और उससे कहती है कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। रूबी की आवाज में सच्चाई सुनकर आखिरकार वह लड़की वैन का दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर आने देती है। वैन के अंदर रूबी की मुलाकात 2 लड़कों से होती है। एक का नाम होता है लियम, जो ब्लू कैटेगरी का है और चीजों को बिना छुए हिला सकता है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। रूबी उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि वह ग्रीन कैटेगरी की है, लेकिन साथ ही बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों लड़के उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। उधर दूसरी तरफ कई लोग लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं और डॉक्टर भी रूबी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी सही समय पर लियम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वह पीछा कर रही गाड़ियों को हवा में उछाल देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से सभी लोग वहाँ से बच निकलते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वे एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। वहाँ लियम का दोस्त रूबी से पूछता है, अगर तुम ग्रीन हो तो इतनी डरी हुई क्यों हो, क्योंकि ग्रीन बच्चों को तो हार्मलेस माना जाता है। रूबी सच जानते हुए भी चुप रहती है। फिर परेशान होकर वह कहती है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करना चाहते तो वह अकेले चली जाएगी। तभी लियम उसे शांत करता है। वह बताता है कि वे लोग एक सीक्रेट कैंप की तरफ जा रहे हैं। उस कैंप को एक ऑरेंज आईज वाला लड़का चलाता है जो उनके जैसे बच्चों को सुरक्षित रखता है। फिर लियम रूबी से कहता है कि अगर वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। यह सुनकर रूबी तुरंत तैयार हो जाती है। रास्ते में रूबी लियम से पूछती है कि वे कैंप से भागे क्यों थे। तब लियम एक बहुत डरावनी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि सरकार बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। उन्हें सोल्जर्स की तरह ट्रेन किया जा रहा था ताकि भविष्य में सरकार उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यानी वे बच्चे नहीं, सरकार के लिए वेपन्स बनते जा रहे थे। इसी
इसीलिए उन्होंने वहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ वह डॉक्टर पकड़ी जाती है जिसने रूबी को ग्रीन कैटेगरी में डाला था। उससे पूछताछ की जाती है और थोड़ी देर बाद उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। उसी रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक रूबी का हाथ गलती से लियाम के हाथ को छू जाता है और उसी पल कुछ अजीब होने लगता है। रूबी को लियाम की सारी यादें दिखाई देने लगती हैं। वह देखती है कि कैसे लियाम कैंप से भागते समय दूसरे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सभी को बचा नहीं पाया। कई बच्चे उसके सामने मारे गए और वह उन्हें बचाने में पूरी तरह असफल रहा। रूबी पहली बार लियाम के अंदर छिपा दर्द महसूस करती है। उसे समझ आता है कि बाहर से शांत दिखने वाला लियाम अंदर ही अंदर कितना टूटा हुआ है। अगली सुबह गोल्ड कैटेगरी वाली लड़की रूबी को एक लाल ड्रेस देती है। उसे पहनकर रूबी पहली बार खुद को थोड़ा नॉर्मल महसूस करती है। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश दिखने लगती है। इसके बाद सभी लोग फिर से वैन में बैठते हैं और अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में रेडियो पर राष्ट्रपति के बेटे की एक रिकॉर्डिंग चलती है। वह कहता है, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो बाकी बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर सभी बच्चों के अंदर थोड़ी उम्मीद जाग जाती है। कुछ देर बाद ग्रुप एक सुनसान मॉल में रुकता है ताकि वहाँ से कुछ जरूरी सामान लिया जा सके, लेकिन तभी अचानक दूसरे बच्चों का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। तभी गोल्ड आइज वाली लड़की अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स इस्तेमाल करती है और सबको रोक देती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि वे बच्चे भी उन्हीं की तरह स्पेशल पावर्स वाले हैं। उस रात सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं और अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। शायद पहली बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। बातचीत के दौरान लियम उस सीक्रेट सेफ प्लेस के बारे में पूछता है जिसे एक ऑरेंज आइज वाला लड़का चला रहा है, लेकिन बाकी बच्चे बताते हैं कि उस जगह का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। वह जगह पूरी तरह सीक्रेट है। तभी चुपके से रूबी अपनी पावर इस्तेमाल करती है। वह एक लड़के के दिमाग को कंट्रोल करके उसके दिमाग में छिपा कोडेड मैसेज पढ़ लेती है। फिर रूबी और लियम का दोस्त उस मैसेज को डिकोड करने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद वे आखिरकार उस कोड को क्रैक कर लेते हैं। अब उन्हें उस सीक्रेट कैंप की लोकेशन मिल चुकी होती है, लेकिन उसी दौरान बाकी बच्चों को भी एक शॉकिंग सच्चाई पता चल जाती है। रूबी ग्रीन नहीं है, वह ऑरेंज कैटेगरी की है। ये सुनते ही रूबी डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसके दोस्त भी उससे डरने लगेंगे, लेकिन लियम उसे शांत करता है। वह कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी रूबी एक और सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह अभी तक अपनी पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर गलती से भी उसकी शक्ति किसी पर इस्तेमाल हो जाए तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। इसके बाद ग्रुप फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रास्ते में उन पर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने बच्चों की एक टीम हमला कर देती है। इनमें से एक लड़का लियम को पहचान लेता है। तभी लियम उन्हें समझाता है कि वे सिर्फ रहने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वे बच्चे उन्हें उस ऑरेंज आइज वाले लड़के के पास ले जाने का फैसला करते हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वह ऑरेंज आइज वाला लड़का असल में राष्ट्रपति का बेटा होता है। वही लड़का जिसके बारे में पूरी दुनिया को बताया गया था कि वह ठीक हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह लड़का सबको बताता है कि राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था। उसका कभी इलाज हुआ ही नहीं था। असल में सरकार लगातार उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और जब कोई इलाज काम नहीं आया तो सरकार ने सभी स्पेशल बच्चों को कैंप्स में बंद करना शुरू कर दिया। फिर वह लड़का रूबी से कहता है कि वह उसे अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखाएगा। धीरे धीरे रूबी अपनी एबिलिटीज को समझने लगती है और उन पर कंट्रोल करना सीख जाती है। एक दिन रूबी बहुत इमोशनल महसूस कर रही होती है। तभी वह ऑरेंज बॉय उसके पास आता है और उससे कहता है, एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज को सच में समझ सकता है। फिर वह उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी लियम अंदर आता है और दोनों को साथ देख लेता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी समय ऑरेंज बॉय को अचानक रूबी की मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं और तभी एक बहुत डरावनी सच्चाई सामने आती है। जिस रात रूबी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था उसने गलती से अपने माता पिता की यादें मिटा दी थी, इसीलिए उसके माता पिता अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाए थे। ये सच जानकर ऑरेंज बॉय पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसके पास भी इतनी खतरनाक पावर नहीं होती। अब वह रूबी की ताकत से ऑब्सेस्ड हो जाता है और उससे मेमोरी इरेज करने वाली एबिलिटी सीखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि रूबी खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी पावर्स आखिर काम कैसे करती हैं। कुछ देर बाद रूबी बाहर जाती है जहां उसकी मुलाकात लियम से होती है। लियम उससे बहुत नाराज होता है। वह कहता है कि रूबी उससे लगातार बातें छिपा रही है। रूबी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह सब कुछ गलत समझ रहा है। फिर वह अपने दूर रहने की असली वजह बताती है। रूबी कहती है कि उसे डर है, अगर उसने कभी अपना कंट्रोल खो दिया तो वह लियम के साथ भी वही कर सकती है जो उसने गलती से अपने माता पिता के साथ किया था, यानी उसकी यादें मिटा सकती है। ये बात कहते हुए रूबी अंदर से पूरी तरह टूटी हुई लगती है। इसके बाद वह अकेले झील के पास चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लायम के दोस्त से होती है। वह धीरे से रूबी से कहता है कि उसे यह जगह अब सेफ नहीं लग रही। वह कैंप में मौजूद बच्चों की कैटेगरीज बता रहा होता है, कितने ग्रीन हैं, कितने ब्लू और कितने ऑरेंज। तभी अचानक रूबी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही ऑरेंज बॉय उसे देखता है वह तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। असल में रूबी वहाँ लैपटॉप लेने आई होती है ताकि लियम का दोस्त अपने परिवार से कांटेक्ट कर सके,
लेकिन मौका देकर ऑरेंज बॉय रूबी के साथ एक डील करने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे मेमोरी इरेज करना सिखा दो तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। मजबूरी में रूबी मान जाती है। फिर वह अपनी आंखें बंद करती है और अपनी पावर्स पर फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि ऑरेंज बॉय उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। घबराकर रूबी तुरंत अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार पंच मार देती है। फिर वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात सीधे लियम से हो जाती है। जब लियम पूरी सच्चाई सुनता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत ऑरेंज बॉय का सामना करना चाहता है, लेकिन रूबी उसे रोक लेती है। उसे समझ आ चुका होता है कि यह जगह बिल्कुल सेफ नहीं है और अगर वे रुके तो शायद जिंदा नहीं बचेंगे। इसीलिए सभी लोग उसी रात वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। अचानक कैंप का जनरल वहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ खड़ा होता है वही ऑरेंज बॉय। उसी पल पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। ऑरेंज बॉय शुरू से ही अपने पिता के साथ मिला हुआ था। उसका असली मकसद स्पेशल बच्चों को बचाना नहीं था। वह जितने हो सके उतने पावरफुल बच्चों को इकट्ठा कर रहा था ताकि उनसे एक डेंजरस आर्मी बनाई जा सके। ये सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड रह जाते हैं। फिर बिना किसी वार्निंग के ऑरेंज बॉय अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और लियम के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वह लियम को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। ये देखकर रूबी के अंदर का डर आखिर खत्म हो जाता है। अब वह भागना नहीं चाहती थी। पहली बार वह अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करती है। रूबी सीधे कमांडर के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उसे खुद को गोली मारने पर मजबूर कर देती है। उसी समय गोल्ड आइज वाली लड़की अपनी बिजली की पावर्स छोड़ देती है और बाकी सोल्जर्स पर हमला कर देती है। पूरे कैंप में chaos फैल जाता है। हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रूबी अपने तीनों दोस्तों से कहती है कि वे तुरंत वहाँ से भाग जाएं, लेकिन खुद वह पीछे रुक जाती है। अब वह अकेली खड़ी होती है सीधे ऑरेंज बॉय के सामने। रूबी अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती है। वह पूरी सेना के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और सभी सोल्जर्स को मजबूर कर देती है कि वे अपनी बंदूकें ऑरेंज बॉय की तरफ तान दें। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि आखिरकार रूबी जीत गई है, लेकिन तभी अचानक ऑरेंज बॉय पलटवार करता है। वह अपनी भयानक पावर्स इस्तेमाल करके फिर से सभी लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। अब सोल्जर्स एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल जाता है। रूबी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी ऑरेंज बॉय उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। वह रूबी से कहता है, मैं तुम्हारी सारी दर्दनाक यादें मिटा दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि रूबी हार जाएगी, लेकिन अंदर से वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके कंट्रोल से बाहर निकल आती है। फिर उसकी नजर ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर पर जाती है। रूबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उस हेलीकॉप्टर को सीधा ऑरेंज बॉय की तरफ गिरा देती है। तेज धमाके के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ऑरेंज बॉय वहीं दब जाता है। रूबी को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक दूसरा हेलीकॉप्टर उसकी तरफ हमला करने लगता है। आखिरी मोमेंट पर लियम का दोस्त दौड़कर रूबी को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वह खुद बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। रूबी पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे डॉक्टर द्वारा दिया गया जीपीएस नेकलेस याद आता है। वह तुरंत उसे एक्टिवेट कर देती है। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है और सभी को बचा लेती है। कुछ समय बाद रूबी की आँख खुलती है। वह खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाती है। डॉक्टर उसके पास बैठा होता है। वह रूबी को बताता है कि उसका घायल दोस्त हॉस्पिटल में है और जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लियम तुरंत वहाँ से जाना चाहता है। वह साफ कह देता है कि वह रूबी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तभी डॉक्टर उन्हें अपने असली मिशन के बारे में बताता है। उनका प्लान राष्ट्रपति को पकड़ना है और पूरी दुनिया के सामने सरकार का काला सच लाना है, लेकिन इस मिशन के लिए उन्हें रूबी की पावर्स की बहुत जरूरत होगी। रूबी समझ जाती है कि आगे का रास्ता कितना डेंजरस होने वाला है। वह नहीं चाहती कि लियम उसकी वजह से फिर कभी हर्ट हो। आंखों में आंसू लिए वह धीरे धीरे लियम के पास जाती है और फिर आखिरी बार अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है। रूबी लियम के दिमाग से उससे जुड़ी सारी यादें मिटा देती है। अब लियम को याद ही नहीं रहता कि रूबी कौन है। रूबी कांपते हाथों से उसका बैग उसे देती है और धीरे से कहती है, घर चले जाओ। लियम कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन अजीब तरह से शांत महसूस करता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। रूबी बस उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन वह जानती थी कि उसे सेफ रखने का यही एक तरीका था। फिल्म के आखिरी मोमेंट्स में हमें पता चलता है कि ऑरेंज बॉय अभी भी जिंदा है। वह अपनी कंट्रोल्ड आर्मी के सामने खड़ा होता है और आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ रूबी भी अब पूरी तरह तैयार है। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्पेशल बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ने वाली है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ।